जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। आज दुआ ज़ारा केस के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। आज बहुत अहम दिन है दुआ ज़ारा केस के हवाले से। और ज़हीर उसका भाई शब्बीर है, उसकी जो अबूरी ज़मानत थी उसके जो 25 तारीख तक थी तो वो टाइम ख़त्म हो चुका है। आज ज़हीर और उसका भाई शब्बीर सिटी कोर्ट पहुँच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन। आइए इनसे बात करते हैं अब तक की जो पेशरफ्त हुई है, क्या हुआ और अब क्या होने वाला है। जी शाहिद भाई। दानिल आपका बहुत शुक्रिया। देखें, आज तक ज़मानत पर थे, आज जो है वो मुल्ज़मान दोबारा पुलिस की सिक्योरिटी में है, जिसमें जो पुलिस एहलकार हैं वर्दी में और सिविल पुलिस एहलकार वो मौजूद हैं, सिक्योरिटी दिए हुए हैं। अच्छा, उसके बाद मुल्ज़म चूँकि कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद है, मज़ीद उनसे हमने सवाल जवाब कुछ लेने थे, कुछ सवाल भी करने थे, जवाब भी लेने थे, लेकिन बात नहीं हो सकी। लेकिन कोर्ट रूम में चूँकि जो मुल्ज़मान हैं उनके सीनियर वकील नहीं थे, उनके जूनियर वकील GM फारूकी साहब हैं और इधर से जिब्रान नासिर साहब दूसरे केस में मसरूफ़ हैं, तो उनके ज़हीर हुसैन जो कि एसोसिएट हैं वो पेश हुए हैं। तो मुल्ज़मान की तरफ से डेट लेने की कोशिश की जा रही है कि आज जो है वो तारीख मिल जाए कि इसमें दलाइल ना हों। दलाइल होंगे तो यकीनी तौर पर ज़मानत भी मुस्तरद हो सकती है, मुल्ज़मान को जेल जाना पड़ सकता है या ऑफिशियल पुलिस जो है उनको गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन उनका ये कहना है कि चूँकि चालान नहीं है और बरसात भी है, कराची में हालात भी कुछ बरसात वाले हैं और पानी जमा हुआ है, तो इस वजह से जो सीनियर वकील हैं वो पेश नहीं हुए, तो लिहाजा हमें कुछ टाइम दिया जाए। और उसके बाद फिर पुलिस ने भी अब तक हतमी चालान भी पेश नहीं किया, तो लिहाजा जब तक वो चालान नहीं आता तब तक जो डेट दी जाए। दूसरी तरफ जो ज़हीर हुसैन है उन्होंने अदालत से कहा कि जिब्रान नासिर चूँकि दूसरी जगह मसरूफ़ हैं, वो जैसे ही आएंगे तो वो खुद डेट भी लेंगे और उसके बाद वो दलाइल भी देना चाहते हैं। और इस दौरान पुलिस की जानिब से प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जानी है, कुछ देर में बताया गया है। और उसके बाद फिर नए जो केस के तफ्तीशी अफसर सईद अहमद रिंद, उन्होंने अदालत को भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है कि वो अब खुद वो तफ्तीशी अफसर हैं और अब मामले की तहकीकात वो कर रहे हैं। अदालत ने उनसे सवाल भी किया था कि आप जो तफ्तीश कर रहे हैं क्या इस नौइयत के केसेस की आप महारत रखते हैं, यानी कि माइनर या कम उम्र बच्चियों की अगवा और शादी के मामला की आप क्या कोई महारत रखते हैं? तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, बेशुमार ऐसे केसेस मैंने तहकीकात उनकी की भी है और अंजाम तक भी पहुँचाए और अब भी मैं कई केसेस में इस मामले की जो है तहकीकात कर रहा हूँ। तो अब कुछ देर के लिए समाअत मुलतवी हुई है और अब जब जिब्रान नासिर साहब आएंगे या उसके बाद फिर जो मुल्ज़मान हैं उनके वकील सीनियर वकील आएंगे तो उसमें मुमकिन तौर पर अगली तारीख पड़ेगी। और जो ज़हीर हुसैन या जिब्रान नासिर या मेहदी अली कादमी साहब के जो वकील हैं उनका ये है कि शॉर्ट डेट अगर ली जाए, अगर मुल्ज़मान डेट लेना भी चाहते हैं तो कम से कम डेट उनको मोहलत दी जाए ताकि जल्द दलाइल हों। और अदालत अगर समझती है दलाइल और सबूतों की रोशनी में तो मुल्ज़मान की ज़मानत यकीनन मुस्तरद होनी चाहिए। लेकिन अब जिब्रान नासिर आएंगे तो तभी इसमें मज़ीद पेशरफ्त सामने आ सकेगी। अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं कि आवाम भी पूछना चाहती है, लोग भी जानना चाहते हैं कि दुआ ज़ारा कोर्ट क्यों नहीं आ रही, पेश क्यों नहीं किया जा रहा दुआ ज़ारा को? देखिए, 22 जुलाई का ऑर्डर था, आपको याद होगा यहाँ मजिस्ट्रेट साहब का, जिसमें दुआ ज़ारा को प्रोड्यूस करने का ऑर्डर दिया था कि दुआ ज़ारा को लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ज़रिए और उसके बाद यकम जो है वो अगस्त को पेश किया जाए। उसमें क्लियर कट ऑर्डर लिखा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि फौरी तौर पर मुंतकिल करें और फौरी तौर पर जो है पेश करें। उसमें अदालत ने कहा कि फौरी तौर पर मुंतकिल लाहौर से कराची तो करें, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर रखें, लेकिन इसको जो है वो किसी भी सूरत जो है वो यकम अगस्त को जो है इसको पेश किया जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर जो लाहौर के मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है उसमें भी यही कुछ लिखा हुआ है। अब न जाने लोग सवाल क्यों कर रहे हैं, शायद बहुत सारे लोग नेगेटिविटी या कुछ इस तरह का तासुर दे रहे होंगे कि कोई इन्फ्लुएंस है या कुछ है। वो मामला तो अदालत में है, अदालत ने फैसला करना है, अदालत के क्लियर कट ऑर्डर मौजूद है। अब मैं या कोई भी इस तरह की चीज़ को हवा देगा कि बच्ची को पेश क्यों नहीं किया गया, कोई दबाव है, कोई मामला है, कोई कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अदालत के ऑर्डर हैं, अदालत ने खुद कहा हुआ है कि यकम अगस्त को चूँकि मेन केस की समाअत होगी, पुलिस से चालान तलब किया हुआ है, तो बच्ची की ज़रूरत भी उस दिन पेश आएगी ताकि बच्ची को फिजिकली अदालत में पेश कर दिया जाए। यकीनन कुछ देर में जब समाअत होगी तो जो तफ्तीशी अफसर नए हैं वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश करेंगे कि बच्ची को भी मुंतकिल कराची में कर दिया गया है और मुल्ज़मान से तहकीकात भी जारी है। लेकिन इस तरह की चीज़ के बच्ची को पेश क्यों नहीं किया गया? बच्ची मुल्ज़िम तो नहीं है, वो विक्टिम है और उसके बाद इस मामले की विटनेस भी है, तो उसको जो है वो कैसे पेश किया जाएगा या मुल्ज़मान वाला ट्रीट किया जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि उसको अगर ये 24 घंटे में किसी अदालत में पेश किया जाना ज़रूरी है, दुआ को पेश करना ज़रूरी नहीं था, चूँकि अदालत ने कहा हुआ है कि यकम अगस्त को पेश करना तो यकम अगस्त को ही पेश होगी। अच्छा, तो इस दौरान जो है दुआ से कोई मिल सकता है, घर वाले या ज़हीर की फैमिली, ऐसा कोई मेंबर कोई मिल सकता है दुआ ज़ारा? देखिए, हमें जो मुख्तलिफ सोर्सेज ने बताया था कि मुल्ज़मान की तरफ से भरपूर तरीके से कोशिश की गई थी कि बच्ची से किसी न किसी तरीके से मुलाकात हो जाए, लेकिन
जो सिक्योरिटी पर मामूर हैं वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो लोग हैं उन्होंने इनसे मिलने नहीं दिया। और दूसरी बात ये भी है कि ऑफिशियल तरीकाकार भी ये है कि अब वो बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है, कोर्ट ने वहाँ रखा हुआ है और कोर्ट की इजाज़त के बगैर आप किसी से कोई मिल नहीं सकता, यानी कि माँ बाप भी चाहें नहीं मिल सकते, हत्ता कि अगर पुलिस के एहलकार भी चाहें तो वो भी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि वो उस तरह बच्चों वाला माहौल है और वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इसके अलावा किसी को एक्सेस नहीं होती। तो मुल्ज़मान तो दूर की बात है, वालिदैन भी नहीं मिल सकते, तो फिर मिलने की इजाज़त कैसे होगी। हाँ, अगर कभी जैसे 1 अगस्त को बच्ची पेश होती है, उसके बाद फिर अगर अदालत में कोई दरख्वास्त देता है, कोई इजाज़तनामा जाता है, अदालत कहती है ठीक है आप जो वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन के लोग हैं या जिम्मेदारान हैं या जिनकी निगरानी में बच्ची से अगर चाहें तो उनकी मौजूदगी में मिल सकें, अदरवाइज़ किससे मिलने की फिलहाल तो उसको इजाज़त नहीं है। लेकिन उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है, हर तरह से उसकी हिफाजत की जा रही है, खाने पीने से लेके उसकी काउंसलिंग और हर तरह से एक बच्चे को जिस तरह ट्रीट किया जाता है एक अच्छे माहौल में बच्चे को हमें ज़रा ने बताया कि मुकम्मल तौर पर उसको अच्छे माहौल में रखा गया है, ताकि उसके जो जहन में जो चीज़ें थी कि एक दबाव में थी, एक चुंगल में थी, वो आज़ाद हुई है, तो अब उसको एक पुरफ़िज़ा एक खूबसूरत माहौल दिया जाए, खुशगवार माहौल दिया जाए, ताकि उस जो टेंशन थी उस टेंशन से बाहर आ सके। अच्छा शाहिद भाई, ये बताएं कि अभी क्या समझते हैं, अब नया तफ्तीशी ऑफिसर आए तो जो मुल्ज़िमान हैं उनके खिलाफ उन्होंने कोई जो है अभी तक जो है कोई एविडेंस जमा किए हैं, कोई चीज़ें जमा की हैं? देखिए, तफ्तीशी अफसर ने कुछ सरसरी से अदालत में बताया है कि तफ्तीश जारी है, मज़ीद प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कोई देर में पेश करेंगे, लेकिन चालान की जो डेट है वो 1 अगस्त है। अब 1 अगस्त को ही जो प्रोग्रेस होगी या जो चीज़ें होगी अदालत में रखेंगे। अब जैसे 12:30 बजे समाअत होती है तो उस दौरान भी तफ्तीशी अफसर जो चीज़ें होंगी अदालत के सामने रखेंगे। तो हमें बज़ाहिर लगता है कि तफ्तीशी अफसर महारत भी रखते हैं और इस केस में, इस तरह के केसेस में, और वो तहकीकात भी करेंगे। तो यकीनी तौर पर वो जो भी अदालत ने या पुलिस के आला हुकाम ने उनके ऊपर ट्रस्ट किया है कि हाँ हाई प्रोफाइल केस है, तो उसी तरह ही उम्मीद है कि वो जो तहकीकात करके रिपोर्ट अदालत में पेश करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये शाहिद भाई, ये बताएं कि क्या समझते हैं ज़हीर को आज ज़मानत मिल जाएगी? अभी फ़िलहाल उसकी अबूरी ज़मानत पर है। आज अगर उनके मुल्ज़मान के वकला ना आए और दलाइल के लिए टाइम लिया गया तो कुछ दिन की तौसी हो सकती है, ज़मानत एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए दलाइल होंगे, उसके बाद ही फिर ज़मानत अगर अदालत समझेगी कि कंफर्म करनी है, यानी कि ज़मानत में तौसीक देनी है, तभी तौसीक होगी। अगर अदालत समझेगी कि हाँ इसकी ज़मानत जो है वो कंफर्म कर दी जाए, उसके बाद फिर केस चलता रहे तो फिर चलता रहेगा, लेकिन उसमें हतमी दलाइल के बाद ही ये चीज़ कही जा सकेगी। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन, अब तक की जो अहम पेश रफ्त हुई है उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। जी।